कोई रॉन्ग आरपीएम पे अपना इंजन का गियर शिफ्ट कर रहे हो तो आपको हमेशा बैड एक्सपीरियंस मिलेगा। आपके गियर्स हार्ड स्मूथ हो गए। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरपीएम क्या होता है एंड किस तरीके से आप लोग उसको सही तरीके से यूज़ कर पाओ या समझ पाओ, तो जिससे आप अपने राइडिंग एक्सपीरियंस को और भी आगे तक बढ़ा पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। पहला चीज़ है आरपीएम मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट। रिवॉल्यूशन पर मिनट को आप राउंड्स पर मिनट भी बोल सकते हो। अब इसका मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल दूँ कि ये क्या होता है। सो बेसिकली आपका इंजन उतना स्पीड में घूमता है उसको बोला जाता है आरपीएम। मतलब अगर एक चीज़ ये है कि जैसे यहाँ पर मैं इतना बड़ा एक सर्कल बनाऊँ, फॉर एग्जांपल 3 फीट का एक सर्कल बनाऊँ एंड मैं घूमना स्टार्ट करूँ, तो मेरा स्पीड उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। अगर मैं 10 राउंड घूम सकता हूँ 1 मिनट के अंदर, इसका मतलब मेरा स्पीड रहेगा 10 राउंड्स पर मिनट। सो फॉर एग्जांपल 10 मैं सर्कल घूम रहा हूँ तो 10 राउंड्स पर मिनट। बट वही सेम स्पीड मेरा बाद में कम होते रहेगा या फिर बाद में बढ़ जाएगा। तो अगर बाद में बढ़ा तो वही मेरा हो जाएगा 20। तो वैसे ही सेम आपका इंजन के अंदर भी होता है। आपका इंजन बहुत ही स्पीड में घूमता है, इसीलिए उसको मेजर किया जाता है पर मिनट के हिसाब से, ना कि पर आवर के हिसाब से। किलोमीटर पर आवर का या माइल्स पर आवर का भी स्पीड एक तरीके से ऑलमोस्ट सेम ही होता है। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ से अभी बाइक चला रहा हूँ, जैसे उसका टायर घूम रहा है, सो अपने बाइक के अंदर एक छोटा सा लाइक डिवाइस इंस्ट्रूमेंट फिट किया होता है जो अपने बाइक के टायर के हिसाब से अपना स्पीड बताता है कि 40 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्योंकि इतना ज़्यादा स्पीड नहीं होता है, इसीलिए हम लोग को ये चीज़ किलोमीटर पर आवर में मेजर किया जाता है। यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड होता है, इसीलिए उसको मिनट्स पर कैलकुलेट किया जाता है। सो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं इतने राउंड्स पर मिनट। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे अपना बाइक को ऑन करता हूँ, सो ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे ये चीज़ दिखेगा। इस चीज़ को बोला जाता है टैकोमीटर, बराबर। ये टैकोमीटर आपको बताता है कि आपका इंजन कितना स्पीड में घूम रहा है। ऑफ कोर्स जितना स्पीड में ये घूमेगा उतना ज़्यादा आपका बाइक पावर प्रोड्यूस करेगा। जितना ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करेगा उसके हिसाब से आप उतना स्पीड में आगे बढ़ पाओगे। समझ में आ रहा है? सो यहाँ पे बताया जा रहा है आरपीएम इंटू 1000, मतलब अगर ये 1 गया सो 1000 पर मिनट, 2 गया तो 2000 पर मिनट, 3 गया तो 3000 पर मिनट। वैसे ही सेम मेरा इंजन का कैपेसिटी है 13000 पर मिनट। नॉर्मली सब इंजन्स का और सब बाइक्स का 8 to 9000 तक ही होता है, बट कुछ कुछ बाइक्स को इस तरीके से मॉडिफाई किया जाता है या रेसिंग के हिसाब से बनाया जाता है, जिसमें 12000, 13000, 14000 तक भी आता है। यस, आप उसको बोला जाता है रेड लाइन। उसके बारे में हम लोग थोड़ा बाद में बात करते हैं। रेड लाइन तक हम लोग कभी भी अपने इंजन को पुश नहीं करते हैं। बेस्ट चीज़ है सेफ वे में राइड करना। अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि जितना स्पीड आप इंजन को घुमाओगे उतना आपका बाइक पावर प्रोड्यूस करेगा। अब ये आरपीएम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कहाँ पर, जहाँ पे आपको अपने बाइक का गियर शिफ्ट करना है। यस, तो अगर आप कोई रॉन्ग आरपीएम पे अपना इंजन का गियर शिफ्ट कर रहे हो तो आपको हमेशा बैड एक्सपीरियंस मिलेगा। आपके गियर्स हार्ड स्मूथ हो गए, आपके गियर्स में से आवाज़ आएगा, आपके बाइक में से खड़ खड़ करके आवाज़ आएगा, आप सेफली राइड नहीं कर पाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको डर लगेगा। एंड ये सब चीज़ें तभी होगा जब आप आरपीएम को सही तरीके से जज नहीं कर पाओगे या यूज़ नहीं कर पाओगे। बेस्ट चीज़ ये है कि आपको सबसे बेस्ट बाइक चलाने का एक्सपीरियंस चाहिए, इवन कार चलाने का भी, तो आप 4000 to 5000 तक के आरपीएम में अपना गियर को शिफ्ट करो। सो जैसे मैं अपना बाइक को स्टार्ट करता हूँ, फिर 4000 या 5000 आरपीएम तक चला जाता है। सो तुरंत क्लच प्रेस किया, तुरंत गियर शिफ्ट किया, मुझे एकदम सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा इस चीज़ के अंदर। तो वही चीज़ मैं आपके साथ यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, यही चीज़ मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाह रहा हूँ कि आपको ये परफेक्ट यूज़ करना है। अगर आप हाईवे पे जा रहे हो तो आप थोड़ा सा अपने बाइक को, इंजन को पुश कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल 5 to 6000 पर, एंड फिर आप अपने गियर को शिफ्ट कर सकते हो। यस, यही सेम चीज़ पे एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहाँ पे क्लच का ज़रूरत नहीं पड़ता है, एंड वही जगह पे हम लोग यूज़ करते हैं क्लचलेस शिफ्टिंग। यस, क्लचलेस अप शिफ्ट या क्लचलेस डाउन शिफ्ट हम लोग यूज़ करते हैं। सो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। आपके आरपीएम को आप सही तरीके से अगर यूज़ करोगे एक तरीके से, सो आप सही तरीके से गियर शिफ्ट कर पाओगे। अब एक चीज़ और है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये टैकोमीटर नहीं है, मेरे पास ओल्ड स्प्लेंडर का बाइक है या फिर मेरे पास ऐसा कोई बाइक है जहाँ पे वो टैकोमीटर नहीं दिख रहा है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो उस चीज़ को आप जज कर सकते हो
थ्रू द इंजन रेव्स, बराबर। अब इंजन रेव्स क्या होता है, मतलब आपका इंजन आवाज़ करना चालू कर देगा। अगर आपका इंजन ज़्यादा आवाज़ करेगा इसका मतलब ये है कि आपका आरपीएम ज़्यादा बढ़ रहा है, राइट। अगर आपका आरपीएम ज़्यादा बढ़ रहा है तो आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए, जब इंजन एकदम से ज़्यादा वाइब्रेट करना लग जाता है इसका मतलब ये है कि आपको अभी गियर शिफ्ट करना है एंड फिर आपको आगे बढ़ना है। अगर ओवर वाइब्रेट कर रहा है तो आप अपने बाइक को पुश मत करो। एंड अभी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं रेड लाइन के बारे में, ठीक है। सो मतलब ऑफ कोर्स वाइब्रेशन आपको समझना है, वाइब्रेशन के हिसाब से अपने बाइक को चलाना है। मैं यहाँ पे चला रहा हूँ, वाइब्रेट होने लगता है, मैं क्लच प्रेस करता हूँ, तुरंत गियर शिफ्ट करता हूँ, आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अगेन वही तरीके से सेम मुझे चीज़ें करनी है तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। ओके, तो अभी यहाँ पे हम लोग बात करते हैं रेड लाइन के बारे में। तो हर एक इंजन का एक रेड लाइन होता है। रेड लाइन को बेसिकली मैं इस तरीके से बोल दूँ कि डेंजर जोन या फिर अल्टीमेट पुश जोन, बराबर। अगर आप एक्सरसाइज करने के लिए जाते हो सो आपने देखा रहेगा कि कहीं पे कोई बंदा लाइक अल्टीमेट पुश कर रहा है, लाइक 10-15 तो पुश या पुशअप्स या डिप्स मार लिए एंड फिर उसके बाद ये हो रहा है कि वो थक गया है, अभी उसके पास नहीं जा रहा, तो अल्टीमेट वो लास्ट में पुश करता है। सो लाइक 1 2 3 इस तरीके से ज़्यादा वो डिप्स मार सकता है या फिर पुशअप मार सकता है। तो वही चीज़ होता है रेड लाइन, बराबर। मतलब अपने बाइक का अल्टीमेट लाइन, इंजन का लाइन, ये चीज़ सेफ़ नहीं होता है। मैं आपको बता दूँ, आप किसी भी बाइक को वहाँ तक लेके जाओगे तो इसका मतलब ये है कि आप अपने बाइक को डेंजर जोन पर डाल रहे हो, अपने लाइफ को डेंजर जोन पर डाल रहे हो। कार को भी अगर आप वहाँ पर लेके जाओगे तो भी ये चीज़ सेम है। तो हर एक जगह पर वहाँ पर रेड कलर का मार्कर बना होता है, कोई भी बाइक हो या कार हो वहाँ पे। सो रेड लाइन में कभी भी अपने कार को या बाइक को नहीं लेके जाना है। इसका मतलब आपका इंजन अभी अल्टीमेट सिचुएशन तक पहुँच चुका है, वो कुछ भी हो सकता है। या तो वो बर्स्ट होके बंद हो जाएगा या तो फिर आपका इंजन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, वो चीज़ है। सो नॉर्मली 6000 या 8000 तक मैक्सिमम जाता है, इसके ऊपर आपको कभी भी लेके नहीं जाना चाहिए। ये चीज़ है। एक छोटा सा चीज़ मैं इंक्लूड करना भूल गया था जिसका नाम होता है आइडल आरपीएम। तो आइडल आरपीएम बेसिकली क्या होता है कि जैसे मैं अपना बाइक नॉर्मल स्टार्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल अभी तो मेरा बाइक है फर्स्ट गियर पे, मैं यहाँ पे कर देता हूँ उसको न्यूट्रल के अंदर। तो ये हो गया न्यूट्रल गियर में। न्यूट्रल गियर में करने के बाद जब मैं नॉर्मली बाइक को स्टार्ट करता हूँ एंड बाइक को स्टार्ट रहने के लिए जो एक आरपीएम होता है इसको बोला जाता है आइडल आरपीएम। सो नॉर्मली आइडल आरपीएम बेसिकली होता है कुछ 1500 लाइक 1000 से लेकर 1500 के आसपास, डिपेंड करता है अलग अलग बाइक्स के ऊपर। बट सबसे बेस्ट चीज़ मैं आपको ये बोलूँगा कि ये 1000 से लेकर 1500 के आसपास ही होता है। अगर ये ज़्यादा होगा तो एक चीज़ ये होगा कि आपका इंजन ज़्यादा गर्म होगा ट्रैफिक के अंदर। क्यों? क्योंकि आपका इंजन ज़्यादा स्पीड घूमेगा, सो ज़्यादा स्पीड घूमेगा तो ज़्यादा हॉट होगा, सिंपल बात है। अगर ज़्यादा कम होगा मतलब 1000 के आसपास तो बाइक सही तरीके से पावर प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा एंड सही तरीके से पावर प्रोड्यूस करने के लिए आपको उसको ज़्यादा एक्सेलरेट करना पड़ेगा। एंड आप अगर आपने ये चीज़ भी नोटिस किया रहेगा कि थोड़ा आगे बढ़ने के टाइम पे आपका बाइक का लाइक जर्क मार के बंद हो जाता है। सो वो भी इसी चीज़ के वजह से होता है क्योंकि आपका आइडल आरपीएम एकदम से कम होता है। बेस्ट चीज़ है 1000 से लेके 1500, ये सारे अलग अलग बाइक्स होते हैं, इसके हिसाब से होता है। तो मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि आपका इतना ही फिक्स होगा। बेस्ट चीज़ है 1250 रखो या फिर 1500। मेरे बाइक का 1500 है, आप भी 1500 रख सकते हो। सो दैट्स इट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप सो मैंने आपको यहाँ पे इनफ और अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया है। अगर यस तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको इसके अलावा और भी कुछ डाउट है सो प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना। मेरा एक और व्लॉगिंग चैनल है जिसका नाम है प्रकाश पांचाल करके, आप उसको जाके मेरी पर्सनल लाइफ और पर्सनल व्लॉग्स आप देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच and bye bye and good luck।